नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं लक्ष्य सरकार के चैनल में। मैं हूं निरंजन सर। आज की इस वीडियो में हम लोग इनक्वालिटी यानी असमानता पढ़ेंगे। तो देखिए, इससे जो है सवाल ग्रुप डी के एग्ज़ाम में जो है 1 या 2 देखने को मिल रहा है। तो कितना लोग को जो है इनइक्वालिटी के बारे में जो है जानकारी तक नहीं है। रीजनिंग पढ़ लिया है सब, लेकिन इसके बारे में जानकारी अभी तक नहीं हुआ। लेकिन ग्रुप डी के एग्ज़ाम में तो दे रहा है सवाल, इसलिए यदि आप ग्रुप डी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो जो है आपके लिए महत्वपूर्ण है। और इस वीडियो के आप अंत तक बने रहिए ताकि इसके जो बेसिक कंसेप्ट है उसकी जानकारी आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, इस तरह जो है क्वेश्चन दिया रहेगा। जैसे एक में क्वेश्चन हो गया तो इस टाइप में जो है आपको जो है क्वेश्चन दिया रहेगा और यहाँ पे 3 ऑप्शन रहेंगे और इसमें पहचान करना होगा कौन निष्कर्ष सही है और कौन निष्कर्ष क्या है जी, यह निष्कर्ष है। 1, 2 और 3 क्या है जी, निष्कर्ष है। तो यहाँ पे आपको पहचानना होगा कौन सा निष्कर्ष सही है और कौन सा निष्कर्ष क्या है जी, तो गलती है। तो देखिए, इनइक्वालिटी में आपको जो है सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट जानना होगा। तो बेसिक कंसेप्ट क्या होता है पहले जानिए। इसमें कुछ चिन्हों का उपयोग किया जाता है। अब आप जो है यह चिन्ह के बारे में बचपन में ही जान चुके हैं। जैसे देखिए, यहाँ पे बी इस तरह का साइन रहेगा, यानी इसको ग्रेटर पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है जी, ग्रेटर। और सी मान लीजिए कि यहाँ पे दिया है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सी से बड़ा क्या है, तो बी है। जिधर की तरफ मुंह खुला रहेगा, ठीक है, जिधर की तरफ मुंह खुला होगा यानी इस साइड मुंह खुला है तो ये बड़ा है, ठीक है। जिस तरफ से मुंह खुला होगा वह क्या होगा, बड़ा होगा, और जिस साइड से बंद होगा वो क्या होगा, छोटा होगा। तो यहाँ पे बी क्या है जी, सी से बड़ा है। यहाँ पे आपको साइन बराबर का भी मिलेगा देखने को, लेस देन का भी आपको चिन्ह मिलेगा देखने को। अब यहाँ पे कौन बड़ा है बताइए, तो सी बड़ा है। तो इस तरह जो है आपको चिन्ह मिलेंगे, यानी ग्रेटर, इक्वल टू और लेस देन का। इस तरह जो है 3 चिन्ह आपको देखने को क्या करेगा, तो देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए एक और आप टर्म समझिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इस साइन को जो है बी ग्रेटर जो है क्या जी बताइए, तो सी ग्रेटर बी है। तो इस साइन को कभी कभी या करके इस तरह भी मिलेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और ये तो जो है C बराबर B, ये ऐसे मिलेगा, या B ग्रेटर का है जी, तो C है, B ग्रेटर का है जी, तो C है। तो इस तरह जो है आपको समझना है। अब यहाँ पे इसका और कॉन्सेप्ट क्या है, तो देखिए और कॉन्सेप्ट समझिए। कॉन्सेप्ट समझिए। अगर आपको जो है देखिए ग्रेटर इक्वल बराबर, ठीक है। तो एक मान लीजिए 3 साइन है, ये 1 नंबर हो गया, यहाँ पे 2 नंबर समझिए। लेस देन, लेस इक्वल टू और बराबर, ये दूसरा है। तो अगर जो है
दो चिन्ह मिलेगा, जैसे बराबर, ग्रेटर इक्वल टू, ग्रेटर, तो इन तीनों अगर चिन्ह मिलेगा तो आपका जो प्रधानता दिया जाएगा, प्रधानता में समझते हैं यानी मान्यता दिया जाएगा, तो बड़ा का, और मान लीजिए कि यहाँ पे बड़ा यानी ग्रेटर आया और बराबर आया, ये दो चिन्ह आया, तो आपको जो है किसको प्रधानता देना है, तो आपको प्रधानता देना है बड़ा को, ठीक है, यानी बड़ा का साइन रहेगा। अगर बराबर रहेगा, क्या रहेगा, बराबर रहेगा और ग्रेटर इक्वल रहेगा, तो यहाँ पे आपको किसका प्रधानता देना है, तो प्रधानता देना है आपको ग्रेटर इक्वल को, यानी इसका प्रधानता देना है। नहीं समझे? तो अगर दो चिन्ह रहेंगे बराबर और कौन चिन्ह, ग्रेटर इक्वल, तो प्रधानता देना है किसका, तो ग्रेटर इक्वल का। प्रधानता मतलब कि उसको जो है मान्यता दिया जाएगा। अब बराबर रहेगा और ग्रेटर रहेगा तो किसका मान्यता देना है, तो बड़ा वाला को, ठीक है, यानी ग्रेटर को। इसमें उसी तरह समझिए, अगर छोटा रहता है और छोटा बराबर रहता है तो किसका प्रधानता होगा, तो यहाँ पे प्रधानता होगा छोटा वाला को, यानी इसकी प्रधानता दिया जाएगा, इसका प्रधानता दिया जाएगा, ठीक है। अगर बराबर और आता है, बराबर और छोटा आता है तब किसकी प्रधानता दिया जाएगा, तो यहाँ पे तो अभी बताया है कि इसको प्रधानता दिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह जो आपको समझना है, ये है जो इसका बेसिक कंसेप्ट। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन, देखिए इस तरह क्वेश्चन है। अब यहाँ पे निष्कर्ष एक में देखिए ध्यान से, निष्कर्ष ए में, निष्कर्ष ए में है कि सी ग्रेटर जो है देन ए है। तो कहाँ से कहाँ तक गया होते, ए से सी तक गया है, यानी यहाँ से यहाँ गया है। तो ए से सी तक गया है, तो कौन कौन साइन आ रहा है बीच में, कौन कौन साइन बीच में आ रहा है, तो यहाँ पे ए और सी के बीच में आया है ग्रेटर और ग्रेटर इक्वल साइन आया है। तो यहाँ पे किसकी प्रधानता दिया जाएगा, तो ग्रेटर देन का दिया जाएगा। तो इस तरह है इसमें, तो देखिए तो यहाँ पे प्रधानता नहीं दिया है, यहाँ पे दिया है कि नहीं दिया है, इसलिए निष्कर्ष ए क्या है जी, यानी एक नंबर निष्कर्ष क्या है, सही है। चलिए बी और डी, बी और डी, तो बी बराबर डी है, तो बी बराबर डी है, तो यहाँ पे आप समझिएगा, तो बी बराबर डी है, तो इसमें कौन कौन साइन है, तो यहाँ पे बड़ा और बराबर है और यहाँ पे छोटा बराबर है। तो यहाँ पे देखिए दोनों का जो साइन है विपरीत है, दोनों का साइन क्या है जी, विपरीत है, और बीच में बराबर का साइन है, बीच में क्या है जी, बराबर का साइन है। तो जब भी जो है विपरीत साइन वाला आएगा, विपरीत साइन वाला, तो वह जो है कथन का होता है, गलत होता है, कथन का होता है, गलत होता है। तो इसमें प्रधानता, यह कथन या तो मैं चला गया, और ए ई ग्रेटर का है जी, तो ए है, तो यहाँ पे देखिए ए से ई तक जाइए, ए से ई तक जाइए, तो कौन कौन साइन आ रहा है, तो यहाँ पे साइन आ रहा है बड़ा का, बड़ा बराबर का, छोटा बराबर का, और यहाँ पे बड़ा का, चार साइन आ रहा है। तो यहाँ पे विपरीत साइन वाला जो है, यहाँ पे विपरीत, ये अलग साइन है, यानी बड़ा का है, का है जी, छोटा का है। तो यहाँ पे दो विपरीत चिन्ह आएगा, तो समझिएगा वो कथन का है जी, निष्कर्ष क्या है, तो गलत है। यहाँ पे यह निष्कर्ष क्या है, तो गलत है। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, तो एक नंबर हो जाएगा। कौन हो जाएगा, एक नंबर। आपको इतना समझ में आ गया होगा। चलिए एक बात को और जो है ध्यान देना है
बी नंबर जो निष्कर्ष है, यहाँ पे बी बराबर डी हो सकता है, ये या तो वाला में जा सकता है, ठीक है। अगर रहता कि निष्कर्ष 1 उपयुक्त है या निष्कर्ष 2 उपयुक्त है तो वहाँ पे वो सही हो जाता है, ठीक है। तो इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। यहाँ जो क्या हो सकता है, तो ये बराबर हो सकता है, ठीक है, यानी या तो में चला जाएगा, तो ये बात को आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम कराते हैं। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन पर देखते हैं, ज़रा गौर फरमाइएगा। क्वेश्चन ये हो, यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है और यहाँ पे 2 निष्कर्ष दे रखा है, ठीक है। अब आप ध्यान दीजिए, x लेस देन इक्वल टू z है, तो x से z तक जाने में, x से z तक जाने में x यहाँ पे है और z यहाँ पे है, ठीक है। तो x से z तक जाने में कितना साइन आ रहा है, तो एक a साइन आ रहा है और एक a साइन आ रहा है, यानी 2 साइन आ रहा है, यानी लेस देन का एक आ रहा है, लेस इक्वल टू का। तो ये 2 साइन आ रहा है तो किसका प्राधान्यता दिया जाएगा, यानी किसका मान्यता दिया जाएगा, तो बड़ा वाला को दिया जाएगा, मतलब छोटा वाला का। यहाँ पे है लेस देन, तो लेस देन का रहेगा प्राधान्यता, तो यहाँ पे किसकी प्राधान्यता दिया जाएगा, लेस देन का। इसीलिए बताइए इसमें लेस देन का प्राधान्यता दिया है, यानी x और लेस देन z लिखा है, नहीं लिखा है, जबकि इस तरह होता, लेकिन यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, इसीलिए जो है कथन का हुआ, मतलब निष्कर्ष का हुआ गलत हुआ। z ग्रेटर क्या है बता, मतलब a ग्रेटर z है, तो यहाँ पे z से कहाँ तक गया है बताइए, तो a तक गया है। तो z से a तक जाने में, z से a तक जाने में कितना साइन आ रहा है, यानी z से a तक जाने में कितना साइन आ रहा है, तो यहाँ पे देखिए कौन कौन साइन आ रहा है, ग्रेटर ग्रेटर। तो यहाँ पे जब दुई को सेम साइन है तो इसी में प्राधान्यता दिया जाएगा। तो इस तरह जो है, इस तरह तो लिखवे किया है, z ग्रेटर a लिखा है कि नहीं लिखा है, इसीलिए निष्कर्ष क्या है, तो सत्य है। क्या जी, सत्य है। निष्कर्ष 2 का है जी, तो सत्य है। समझ में आ रहा है, समझ में आया कि नहीं आया। चलिए चलिए अब जो है तीसरा नंबर हम क्वेश्चन करा देते हैं हम, क्योंकि जितना ही आप क्वेश्चन करेंगे आपको जो उतना ही कन्फ्यूजिंग का होगा तो दूर होगा और आप एग्ज़ाम में सही तरीके से बना पाएंगे। नहीं, इसीलिए प्रैक्टिस जो है मैन परफेक्ट, यानी जो अपना प्रैक्टिस होता है वहीं क्या बनाता है, संपूर्ण बनाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन पर आप ध्यान दीजिएगा। देखिए तीसरा नंबर यह क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन हो गया, ठीक है, यह क्वेश्चन हो गया और ये निष्कर्ष होगा। तो m लेस देन o है, तो m लेस देन o है, तो देखिएगा m से o तक जाने में कौन कौन चिन्ह आएगा, तो एक ये चिन्ह आएगा यानी लेस देन का, एक लेस देन इक्वल का। किसका प्राधान्यता दिया जाएगा, तो लेस देन का दिया जाएगा। तो इस तरह का साइन है, यानी m और लेस देन o लिखा है, तो लिखा है यहाँ पे
इसीलिए यह क्या हो जाएगा, तो यह निष्कर्ष सत्य हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा दूसरा निष्कर्ष पर ध्यान दीजिएगा। टी से कहाँ पे आया है, क्यू तक आया है, यानी ऐसे आया है। तो टी से क्यू तक आया है तो ये उल्टा आया है। क्या है जी, अभी तक हम लोग सीधा वाला देख रहे थे, यहाँ पे उल्टा वाला आया है। तो टी से क्यू तक आने में कौन कौन साइन के सामने मतलब आया, एक ए आया और एक ए आया, यानी ग्रेटर और ग्रेटर इक्वल आया। तो किसका प्रधानता होगा, तो इसका होगा, यानी मतलब ग्रेटर देन का होगा। तो उल्टा चला है, इसीलिए इसका उल्टा कौन है, तो इसका उल्टा लेस देन है। कौन है जी, और उल्टा चला होगा तो जो प्रधानता दे रहे हैं उसका उल्टा हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आप प्रधानता हुआ ए, यानी लेस देन का हुआ, उल्टा चले, तो उल्टा चले हैं तो आपका प्रधानता का हो जाएगा ग्रेटर देन का, यानी इसका हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्रधानता तो हुआ इसका, लेकिन उल्टा चला है, तो उल्टा चला है तो ग्रेटर देन का क्या होगा बताइए, तो ग्रेटर देन का उल्टा क्या होगा, लेस देन होगा। तो इस तरह का साइन लिखा है, यानी टी लेस देन क्यू लिखा है, तो यहाँ पे लिखा हुआ, इसलिए यह भी निष्कर्ष क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ये जो 3 जो है क्वेश्चन कराए हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा तरह से समझ में आ गया होगा। तो आज का वीडियो इतना ही तक रहेगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, मेरे वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।